आपके ऊपर हेडवेट है, संघ का भार है आपके ऊपर, संघ का कार्यक्रम आपको करना है, संघ को संभालना है, व्यवस्था संभालनी है, तो आपको भी तो मान कषाय कहीं ना कहीं अड़ता रहेगा। ट्रस्टी कैसे बनना चाहिए, इलेक्शन से या सिलेक्शन से? गाड़ी कहाँ लेट रही थी तो मैंने कहा कुछ बिजनेस का काम था, तो उन्होंने एक बात कही, आपके काम कभी पूरे नहीं लगे, एक दिन आप पूरे होंगे। मंदिर में सामंजस्य मैंने आपको देखा हुआ, मैंने आपको कभी ऊंची आवाज में नहीं सुना। ये प्रश्न शायद श्राविका को पूछेगा। मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, दिमाग पे आइस और जीप पे शुगर, ये बहुत आज में याद है और वही गुरु गोविंद के मार्गदर्शन अनुसार मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लड़का बड़ा हुआ जी, वो भी वापस बाहर जाने की जब बात करता है तो श्राविका का वही कहना होता है कि हम दोनों तो यही रहेंगे, तेरे को बाहर जाना है तो चले जाए, लेकिन हम तो जेल यही मरे। और 2014 में अरम ग्रुप की स्थापना हुई और उस समय गुरुदेव का ये मार्गदर्शन था कि बिहार के अंदर वो एक्सीडेंट गुरु गोविंद के होते हो वो कैसे मिनिमाइज करे, कैसे उसको जीरो करे। और उस साथ में कार होती है, साथ में किट होती है, इमरजेंसी जो भी, अगर कोई भी अनहोनी आज तक हुआ नहीं है, ये कहीं ना कहीं दादा आदिनाथ की असीम कृपा है। एक 8 साल के बच्चे ने रत्न सुंदर सुईसो जी महाराजा, उन्होंने अपने प्रवचन में ये बात कही कि 8 साल के बच्चे ने मेरी आंख खोली कि वो बच्चा आया गुरु गोविंद के पास और उसने बोला कि मैं नॉनवेज खा, तो आचार्य भगवान धीरे और जैसे ही लॉरी अनलोड करने गए तो एक पत्थर जो फाउंडेशन के स्टोन पर गिरकर करीब 7-8 फीट उस तरफ आके जहाँ पे वो सोए हुए वहाँ आके वो गिरा। अगर वो नहीं उठे होते तो शायद क्या होता वो पता नहीं। तो दादा की ऐसे चमत्कार हम बहुत बात देखी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूर भाग रहे, इसमें दो बात नहीं है। जो हम समझ रहे थे वो मेरे ख्याल से आज की डेट में 5 साल का बच्चा समझ सकता है, उतना पोटेंशियल है उसका। अब रही बात उनको कैसे आगे लाया जाए, टीनेजर को या युवा को अगर सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो हमसे बेहतर कार्य वो करेंगे। आपने शासन के प्रेम के लिए आपके बिजनेस को बंद कर दिया। आप सुन रहे हैं सत्यापन, एक ऐसा मंच जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतारा है, जिया है। यह सिर्फ बातचीत नहीं है, यह है साक्षात धर्म के अनुभवों की यात्रा। सत्यापन के मंच पर जिस व्यक्ति को आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कर्तव्य भी निभा रहे हैं, संघ के कार्य करते करते माताजी के प्रति औचित्य का पालन करना, दादा की 3 प्रदक्षिणा करके संपूर्ण श्रद्धा के साथ कार्य पूर्ण करना, क्रोध का कंट्रोल, गुरु का उपकार, संघ का सेवक, हेडवेट नहीं लेते, भाषा पर हमेशा गौरव रहता है, फैमिली का सपोर्ट हमेशा मानते हैं, सबसे उत्कृष्ट संतोष गुण जिनमें समाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति आज हमारे सत्यापन के मंच पर माननीय सुश्रावक श्री गौतम भाई सोलंकी का हम स्वागत करते हैं। प्रणाम गौतम भाई। प्रणाम। सुख शादा में देव गुरु प्रसाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सत्यापन ग्रुप की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत परमपिता परमेश्वर को हम याद करेंगे सर्वप्रथम। नमस्कार महामंत्र को स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पनाशनो, मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम्, आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः। आपका खूब स्वागत है गौतम भाई हमारे इस सत्यापन मंच के ऊपर। जैसे कि आप एक कार्यकर्ता हो, एक कर्मकट कार्यकर्ता हो, जैसे कि बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती है, आप एक अच्छे श्रावक भी हो, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यही आता है आपके लिए कि आप एक कार्यकर्ता के हिसाब से संघ के पद के ऊपर रहने के बावजूद भी आपका कर्तव्य तो कहीं नहीं चूक रहा है। आपका जो दायित्व आपकी आत्मा के प्रति है, आप एक आराधक के रूप में आप कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं? आपका आराधना भी करनी है, आपको संघ के कार्य भी संभालने हैं, तो सब बैलेंसिंग कैसे करते हैं आप?
पहली बात तो आराधना जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, और मैं पहले जब पद पे नहीं था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराधना में जुड़ने की कोशिश करता था, लेकिन आज के समय में आराधना को गौण करना पड़ रहा है और कार्य को महत्व देना पड़ रहा है। तो एक बार एक गुरु भगवंत से बात हुई कि भाई जो आराधना हमारी हो रही थी वो कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। तो गुरु भगवंत ने भी वही कहा कि जो कार्य है उसी को आप आराधना समझिए और उसमें आगे निरंतर बढ़ते रहिए। आपके माध्यम से या संघ के माध्यम से जो भी आराधक जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक आराधना ही है। तो मैं उस बात को सिरे से ले रहा हूँ कि भाई ये जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम अपनी व्यक्तिगत आराधना जरूर चूक रहे हैं, लेकिन वो भी एक आराधना के रूप में गिनते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही गौतम भाई ने कि औचित्य का पालन करना है हमें। सबसे पहले कहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके अनुसार हमें चलना है। तो आपकी जहाँ पे आवश्यकता है, पहले प्राथमिकता आपकी आवश्यकता संघ के कार्यभार की है, तो उसका दायित्व पूर्ण करने के बाद आप और आगे बढ़ेंगे, आपका कहने का मतलब है। चिकपेट श्री संघ की कनेक्टिविटी आपकी कब से शुरू हुई? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? चिकपेट मंदिर जो पहले आदिनाथ संघ जो लब्धीश्वरी पाठशाला चलाती थी, अभी भी चल रही है, उसका मैं विद्यार्थी रहा। तो मैं बचपन से चिकपेट मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे करीब 8-9 साल मुझे बीच में गैप हुआ। आदिनाथ संघ जो मेरे लिए सर्वोपरि था, मैं रोज़ वहाँ आना जाना करता था, और जब परमात्मा का मंदिर का निर्माण काम जो प्रारंभ हुआ तब पुराना मंदिर को थोड़ा डिसमेंटल किया और नए मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और कुछ कारणों से वो मंदिर का कार्य रुका हुआ था। और उस समय मेरी माताजी की तबीयत खराब थी, तो मैं रोज़ उनको स्कूटर पे लेकर पूजा कराने लेके आता था, और माताजी रोज़ घर पे आकर पूजा करके आने के बाद रोज़ घर में रोती थी कि आदिनाथ दादा का कार्य जो प्रारंभ तो हो गया लेकिन पूर्णता की ओर नहीं जा रहा है, तो ये कार्य कब होगा कब होगा, रोज़ उनको वहाँ पर दुख होता था। उस वजह से मैं रोज़ वो देखकर मेरे को लगा कि अभी मैं उनको वहाँ लेके न जाऊँ, और मैं ऑक्यूपेड मंदिर से जुड़ा और करीब 7-8 साल में लगातार मेरी माताजी को मंदिर ऑक्यूपेड लेके जाता था। और जोगानुजोग वापस जब उत्थापन का कार्य जब 2007 में उदय प्रभसुरीश्वर जी महाराजा जब पधारे थे, तब लब्धीश्वरी संगीत मंडल के माध्यम से हम बेंगलोर में गुरु भगवंत का पदार्पण भी नहीं हुआ था। उस समय लब्धीश्वरी संगीत मंडल के कुछ सदस्य हम गुरु भगवंत को मिलने गए और सारा वो रुका हुआ कार्य उनको बताया कि भाई इस कार्य रुके हुए हैं। तो गुरु भगवंत ने भी आश्वासन दिया, जब मैं चतुर्मास के लिए आ ही रहा हूँ तब इस कार्य को कैसे आगे लेके जाना, एक टीम बनाएंगे। तो वो जब टीम बनी तो मेरा भी कहीं ना कहीं पुण्य कहो या कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस टीम का मैं उस टीम का भी एक पार्ट रहा, और मुझे उत्थापन का जो भी उसके आगे कार्य हुए उसमें जुड़ने का वापस पुनः एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मतलब बचपन से आप जुड़े हुए हैं। हाँ। सबसे प्रथम आप पाठशाला से जुड़े हुए थे, उसके बाद आपने औचित्य अपने माताजी को यहाँ पे लेके आना, दर्शन पूजा पाठ करवाना, वो भी आपका एक कर्तव्य था, वो भी आप निभा रहे थे। और उसके बाद आपने जैसे कहा कि उत्थापन और कार्य निर्माण, 2 कार्यभार आपने संभाले उस समय में भी। तो आपका जुड़ाव वहाँ से शुरू हुआ, इन द सेंस जो डीपनिंग अटैचमेंट है परमात्मा और श्री आदिनाथ जैन संघ के अंदर, आपका जुड़ाव वहाँ से शुरू हुआ, आपका कहने का मतलब एज ए कार्यकर्ता वहाँ से जुड़ा हुआ। आराधक के रूप में तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ, और इसमें खास महत्वपूर्ण भूमिका रही तिलक गुरु जी जो लब्धीश्वरी पाठशाला में जो पढ़ाते थे। उन्होंने सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं दिया, उनके समय में जितने भी विद्यार्थी थे वो सब आज एक अच्छे स्थान पर है। एक अगर वो अच्छे स्थान पे नहीं भी पहुँचे तो उनके परिवार में वो अच्छे स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं तिलक गुरु जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही उसमें। बहुत ही सुंदर बात कि गुरु का उपकार हमेशा स्मरण करना चाहिए, भले ही गुरु रहे या ना रहे, लेकिन उनके उपकार सदैव हमारे साथ हमारे जीवन के अंदर रहते हैं। बहुत सुंदर बात बताई आपने गौतम भाई। इसके साथ अभी मेरा ये प्रश्न है कि आपका दादा के साथ जुड़ाव है, ये बात तो आपने बता दी कि आप निरंतर जाते हैं, दर्शन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट है, सब कहते हैं कि दादा के पास जाते तो हमारे सब समस्याओं का हल हो जाता है, तो आपका ऐसा कोई इंसिडेंट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसके पास आप गए
परमात्मा से प्रार्थना की और आपको सोल्यूशन मिल गया? बहुत ऐसा कोई आपको याद आ रहा है? ऐसी कोई? बहुत से ऐसे अवसर है। अच्छा। तो बहुत बार ऐसा देखने में आया कि दादा की प्रार्थना करो, दिल से करो। और मेरा ये मानना है, जब भी मैं आज भी जब भी दुविधा में रहता हूँ तभी परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा देता हूँ, और जो मन में सोचता हूँ वो कार्य कभी कभी हमको असंभव लगते हैं, लेकिन वो कार्य भी दादा की एक 3 प्रदक्षिणा मात्र से पूर्ण हो जाते, ऐसा दृढ़ विश्वास मेरे में है। और बहुत बार मैंने वो चीज़ अनुभव भी की। बहुत जब उत्थापन का समय था तभी भी जो कार्य चल रहे थे, बहुत से ऐसे इंसिडेंट है जो यानी बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी, और दादा ने ही वो पार पाड़ा है। तो जब भी दादा को दिल से याद करो तो होता ही है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब निर्माण कार्य चल रहा था तब जो महाराजा कॉम्प्लेक्स जो पीछे मामूल पेट से लगा हुआ है, तो वहाँ पर लॉरी हर बार अनलोड होती थी, और जब भी कार्य के बारे में जो भी लॉरी आती थी तो पत्थर जो भी अनलोड होते थे उसके अंदर जो फाउंडेशन का कार्य चल रहा था उस समय, तो जो छपड़ी कल बोलते जो बड़े पत्थर होते वो पूरे भूमि के अंदर रखने के थे। तो एक बार लॉरी आई, और जब भी ये कार्य लॉरी या ऐसा कुछ भी होता था तो पहले हम दादा को प्रार्थना करते थे कि ये निर्विघ्न रूप से हो जाए, और उस दिन भी वही हुआ था। और जब लॉरी आई अनलोड करने के लिए, तो लॉरी ड्राइवर ने बताया कि भाई मुझे अभी अनलोड करना है, तो वो जैसे टिप्पर ऊपर करता है तो सारे के सारे पत्थर फाउंडेशन में चले जाते हैं। वो उस तरह से व्यवस्था की हुई थी। लेकिन उस समय दादा ने क्या बुद्धि दी पता नहीं, तो हमारे सुरेश भाई करके एक साथ में कार्य में जुड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि महाराजा कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ सोए हुए थे वॉचमैन, उनके श्राविका और 2-3 बच्चे भी वहाँ सोए हुए थे। तो वो काफ़ी दूरी पे थे, तो लगा कि वहाँ तक कुछ व्यवधान आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कि भाई नहीं, उनको उठा लो, ये रिस्क फैक्टर लग रहा है। तो जाके उनको उठाया और वो उठ के चले भी गए। और जैसे ही लॉरी अनलोड करने गए तो एक पत्थर जो फाउंडेशन के स्टोन पर गिरकर करीब 7-8 फीट उस तरफ आके जहाँ पे वो सोए हुए थे वहाँ आके वो गिरा। अगर वो नहीं उठे होते तो शायद क्या होता वो पता नहीं। तो दादा की ऐसे चमत्कार तो हम मैंने बहुत बार देखे हैं। उस समय में बहुत से ऐसे बात घटनाएं होते होते रह गई। तो कहीं ना कहीं दादा का प्रभाव 101% है। आपकी श्रद्धा यही काम कर रही है, यही बता रही कि ये श्रद्धा ही है, जो श्रद्धा काम करती है वो कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के ऊपर इतनी अटूट श्रद्धा, जहाँ पे आप किसी कर्मचारी को रख के सब कार्य करवा सकते थे, व्यक्तिगत खड़े होकर सब कार्यों का निर्माण करवाना बहुत चैलेंजिंग है। आज हम जनरली देखते हैं कोई भी काम हो, अपना खुद के पर्सनल काम हो, भले आप अपना घर बनवा रहे हो, दुकान बनवा रहे हो, फर्नीचर का काम हो, कुछ भी हो, लेकिन व्यक्तिगत आदमी खड़े रहना। आज चिकपेट श्री संघ चिकपेट मंदिर जी विशाल प्रांगण के साथ बना हुआ है, बहुत ही अति सौंदर्य के साथ, लेकिन उसका जो कार्य की शुरुआत हुई और उस दरमियान एक एक नींव डालते वक्त व्यक्तिगत खड़े रहना, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब जब कार्य की आवश्यकता हुई तब तक आप वहां पे खड़े रहे, आपकी उपस्थिति रही, न दिन देखा न रात देखी। उस समय सिर्फ परमात्मा याद रखे, और परमात्मा के ऊपर यही अटूट श्रद्धा ये कार्य कर सकती है। ये जादू है और ये चमत्कार हम कह सकते हैं कि परमात्मा के साथ, परमात्मा के अगर हम शरणभूत है तो वास्तव में ये चमत्कार हमें दिखने को जरूर मिलेगा। इसमें कड़ी में और जोड़ना चाहूँगा। जरूर जरूर बताइए। जो हमारे लब्धिश्री संगीत मंडल में जो नरेश भाई है, हाँ, मोहन जी है, वत्सीमल जी है जी, सुरेश भाई रेखा पेपर वाले है, निकी भाई है, यानी हमारी एक पूरी रात की एक टीम थी। और वो सारे के सारे 9:30-10 बजे पहुंच जाते थे, और सुबह जब भी पूरी अनलोड होती थी प्रक्रिया, वहाँ पूरी रात रहते थे, लगभग 4-5 बज ही जाते थे। तो पूरी टीम, ये मेरा एक कोई व्यक्ति का नहीं है, एक सपना जो सबने मिलकर सोचा था वो साकार हो रहा था। तो उसमें कहीं ना कहीं सब जुड़े और टीम वर्क हुआ, तभी ये सही बात है। ऐसे कई सारे हमारे कल्याण मित्र होते हैं और जिनके सहयोग के साथ ऐसा सुंदर कार्य हम कर सकते हैं। ये भी एक हमारे लिए एक मिसाल है कि एक ऐसी टीम होनी चाहिए हर संघ के अंदर, हर जगह पे ऐसी टीम होने से ही कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद है। करंट सिचुएशंस आज हम देखने जाते हैं तो हर कोई सुख सुविधा में रहना चाहता है। घर के बाहर स्विमिंग पूल हो, गार्डन हो, पार्किंग फैसिलिटी हो, हर चीज़ एक्सेसिबल होनी चाहिए, भले वो मेडिकल हो, किराना का आइटम्स हो, जो कुछ भी हो।
इस सिचुएशन में आज हम देखने जाए तो चिकपेट के अंदर घर कम होते जा रहे हैं। चिकपेट मंदिर जी के नज़दीक आजू बाजू पूरा कमर्शियल हो गया है। फिर भी आपने अभी तक चिकपेट क्यों नहीं छोड़ा? आपका घर अभी भी चिकपेट के दरमियान अंदर ही क्यों है? इसमें अगर सही मायनों में गिनो तो करीब 15 साल पहले मैंने भी मन बना लिया था, और वीवीपुरम में हमारे एक जो मित्र अपार्टमेंट बना रहे थे, उन्होंने, मेरा मन तो शायद बहुत बाद में हुआ, लेकिन मेरे मित्र जो थे वो खुद बना रहे थे, तो उनका बहुत आग्रह था कि आप एक फ्लैट ले लो। तो वो फ्लैट लेने का जब ऑफ़र आया तब मैं भी थोड़ा डगमग हुआ था, और मेरी श्राविका बहुत ही मजबूती से रखा उन्होंने कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप यहाँ से जाने का भी मत सोचना। इसमें और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी श्राविका का योगदान ज़्यादा है। चिकपेट के अंदर अपने घर रखने का आपका, आपसे ज़्यादा आपकी श्राविका का योगदान है। देखिए, ये बहुत ही पुण्य से ऐसे हमारे जीवन में पुण्यशाली जीव हमारे जीवन में आते हैं। ये आपका पुण्य है। मैं वास्तव में धन्यवाद देता हूँ आपकी श्राविका को कि आज की युग के हिसाब से जो बहनें बाहर जाना पसंद करते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा पसंद करते हैं, उस दरमियान आपकी श्राविका ने आपको इसके लिए मजबूती से रोक के रखा कि आपको चिकपेट में ही घर रखना है। अभी जैसे लड़का बड़ा हुआ तो वो भी वापस बाहर जाने की जब बात करता है तो श्राविका का वही कहना होता है कि हम दोनों तो यही रहेंगे, तेरे को बाहर जाना है तो चले जाना, लेकिन हम तो जिएंगे यही, मरेंगे भी। ये समर्पण है अपना चिकपेट परमात्मा आदिनाथ के लिए। ऐसा समर्पण भाव परमात्मा करे सबको दे, ताकि यहाँ चिकपेट फलीभूत रहे और यहाँ पे और लोग बस्ती बनी रहे हमारे यहाँ पे। संघ में ट्रस्टी के रूप में क्या क्या काम होते हैं? नॉर्मली यंगस्टर्स, आज की जनरेशन क्या समझती है कि ट्रस्टियों का क्या काम होता है? ज़्यादा से ज़्यादा केसर की व्यवस्था कर दे, या फूल की व्यवस्था रख दे, या फिर चौमासा वगैरह हो तो गुरु भगवंत का प्रवेश करवा दे। तो ट्रस्टियों का मात्र इतना ही कार्यभार रहता है या इसके अलावा और कुछ होता है? देखिए, इसके बारे में अगर कहने जाऊँ तो जो संघ जैसा है अभी, जिसका विस्तार बड़ा है तो उसके कार्य भी ज़्यादा होते हैं। अब कुछ मंदिर ऐसे भी होंगे जहाँ पर मंदिर उपाश्रय और उतना ही कैंपस में पूरा कार्य होता है, लेकिन आदिनाथ संघ एक ऐसा संघ है जो विकसित बहुत बड़े पैमाने पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर वो समझना कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसके अंतर्गत शंभुनाथ मंदिर भी है। बिनी मिल मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो निर्माण कार्य भी चालू है, और वहीं पे उसी प्रांगण में एक स्थिरवास भी आने वाला है। साधु साध्वी को स्थिरवास, जो लगभग 65 साधु साध्वी का एक स्थिरवास भी वहाँ पर आएगा। तो जितना बड़ा संघ है उस हिसाब से वो कार्य होते हैं, और उसके अलावा जो चतुर्मास रिलेटेड भी कार्य होते हैं। केसर, जो आप समझ रहे कि केसर और लाना इतने काम है, ये तो एक बेसिक काम है, लेकिन उसके साथ जैसे अभी भोजनशाला है, धर्मशालाएं होती है, चौवियार हाउस होता है, आंबिल खाता होता है, तो पाठशाला होती है। और क्या क्या व्यवस्था चल रही है? अलग अलग जैसे अभी चिकपेट मंदिर जी में आंबिल खाता भी है, पाठशाला भी है, और चौवियार हाउस है, भोजनशाला है, वहाँ पर धर्मशाला है। अपनी जो सीबी भंडारी किलर रोड में जो स्कूल चल रही है वो भी है। तो ऐसे अनेक कार्य साथ में हो रहे हैं। तो वो सब मेंटेन हो जाते, सब बैलेंसिंग करके आप चल पाते हैं। पहले क्या था कि एक अलग अलग जगह से पूरा वहीवट चलती थी, लेकिन कुछ सालों पूर्व ये व्यवस्थाएं पूरी सेंट्रलाइज करके अभी पूरा चिकपेट पेड़ी से ही सब चीज़ें ऑपरेशनल, जो भी परचेज है या कुछ भी कार्य है तो वो चिकपेट पेड़ी से ही होता है। तो कार्य वापस उसमें और बढ़ जाते हैं। इसमें ऐसा भी सुना है, शमन रक्षा अभियान गुरु भगवंतों के विहार की सेवा के लिए आपने करीबन 9 साल, हाँ, लगभग 2014 से 21 या 22 तक आपने 9 साल तक सेवा प्रदान की वहाँ पे। तो उसमें क्या आयोजन रहते थे? मतलब आपका क्या मूल मोटिवेशन क्या था इसके लिए, सबके लिए, सबको? जब परम पूज्य आचार्य भगवान अरजीत शेखर सुरीश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य रत्न का जब चौमासा हुआ और 2014 में अरहम ग्रुप की स्थापना हुई, और उस समय गुरुदेव का यही मार्गदर्शन था कि बिहार के अंदर जो एक्सीडेंट गुरु भगवंतों के होते हो वो कैसे मिनिमाइज करे, कैसे उसको जीरो करे। तो उस उद्देश्य से वो ग्रुप की स्थापना हुई थी। और उस समय जब 70 मेंबर फर्स्ट मीटिंग में हुए थे, और धीरे धीरे बढ़ता गया वो ग्रुप,
और आज लगभग मेरे इसमें ख्याल सब से यंगस्टर्स ही है, सब यंगस्टर्स ही हैं। ज्यादातर यंगस्टर्स ही है। यंगस्टर्स तो आप इनको इकट्ठा करने के लिए, या आपका क्या अपनी एक मोटो? 27 मेंबर की एक कोर कमेटी है जिसमें मैनेजमेंट पूरे संभालते हैं। तो उसमें अभी जो कार्यभार अरविंद जी ओसवाल देख रहे हैं, बहुत यानी जब मैं अध्यक्ष था तभी भी 50 से 60% कार्य अरविंद जी ही करते थे, और साथ में चंपालाल जी, पूरी टीम है, 27 मेंबर की एक टीम है। तो उसमें अलग अलग कार्य सब सौंपे हुए हैं, तो पूरे अच्छी तरह से चल रहा है। और जो सेवा देना की सेवा इसमें दे रहे हैं, तो इसमें कोई संप्रदाय प्रॉपर कोई इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लिए, बिहार संबंधी अगर कोई भी गुरु भगवंत का फोन आए या समाचार प्राप्त होते हैं कि गुरु भगवंतों का विहार है, तो मूर्ति पूजक हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी, इवन दिगंबर महात्माओं का भी विहार करवाया है और आगे भी करवाएंगे। मतभेद बिना कोई भी गुरु भगवंतों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उनके विहार में उनके साथ जाना, ऐसे मोटिवेशनों के साथ शमन रक्षा अभियान श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अंडर चल रहा है। बहुत ही सुंदर कार्य कर रहा है। और इसमें हैट्स ऑफ है, जो सुबह 4 बजे फोन जाता है जी, एक ऐसा प्रणाली बनी हुई है, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि रात को कोई टीम रेडी करेगा, दूसरा उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए अलार्म के लिए भी एक टीम बनी है। अच्छा, अलार्म देने के लिए एक टीम है, जो वो टीम उठ के सबको उठा देते हैं, कॉल करेंगे, वॉलंटियर्स को उठा के ड्राइवर को कोऑर्डिनेट करके किस स्थान पे गाड़ी पहुंचवानी है, ये सारा होमवर्क एक दिन पहले हो जाता है। और सुबह एग्जीक्यूट करने के लिए वापस अलार्म टीम एक जो बनती है, वो पूरा ये कार्य करके वो सो जाती है, और जो कार्य विहार में जाते हैं वो वापस उसमें सक्रिय रूप से। तो विहार जो सेवा दे रहे हैं उनकी रक्षा के लिए साथ में क्या व्यवस्था रखी गई है? साथ में कार होती है, साथ में किट होती है, इमरजेंसी जो भी अगर कोई भी अनहोनी आज तक हुआ नहीं है, ये कहीं ना कहीं दादा आदिनाथ की असीम कृपा है। धन्यवाद है आपकी टीम को गौतम भाई। खास इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा 1200 जो युवान इसमें जुड़े हुए उनको मैं हार्दिक अनुमोदना करता हूँ, उनकी सबकी अनुमोदना। 1200 युवाओं को जुड़ना आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और इस सुंदर टास्क को आप पूरा कर रहे हैं और आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। मंदिर में सामान्य से मैंने आपको देखा हुआ है, जनरल मैंने सुना हुआ भी है लोगों से, कर्मचारियों के साथ हो, मंडल के व्यवस्थापक हो या ट्रस्ट व्यक्तियों के साथ हो, आराधकों के साथ हो, मैंने आपको कभी ऊंची आवाज़ में नहीं सुना। तो आपको, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपको कभी गुस्सा आता है, या आपकी श्राविका को पूछना पड़ेगा मुझे? ये प्रश्न शायद श्राविका को पूछेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन जब ये कार्यभार में इसमें जब भी जुड़ा तो गुरु भगवंत से जब मिला, और ख़ास अजीत शेखर सुरेश्वर जी के ऐसे ज़बरदस्त उपकार है मेरे ऊपर कि उन्होंने कहा कि जो गुस्सा है उसको अंदर कैसे रखना। अगर मैं गलत नहीं तो 7 दिन का शिविर चला था, सिर्फ मात्र गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर, क्रोध के विषय के ऊपर। अजीत शेखर, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अजीत शेखर सुरेश्वर महाराज साहब की निष्ठा में 7 दिन तक लगातार सिर्फ एक ही टॉपिक रहा था, और वो भी मात्र क्रोध के ऊपर उन्होंने निरंतर विषय लिया था। उपकार है गुरु भगवंत का जी। तो उस बात को मैं एक्चुअल आज भी, आप समझते होंगे कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं आज भी आपके स्वभाव आता, व्यवहार से हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ, आपने कभी हम मुझे एहसास नहीं दिलाया सामान्य तौर से सब लोगों को। तो जब भी मैं घर से निकलता हूँ 3 नवकार मंत्र गिनता हूँ जो गुरु भगवंत ने मार्गदर्शन दिया था, और दिमाग पे आइस और जीभ पे शुगर, ये 2 चीज़ आज भी याद है, और वही गुरु भगवंत के मार्गदर्शन अनुसार मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितनी सुंदर बात बताई है अपने गौतम भाई ने कि गुरु की आज्ञा में रहने से हमें कितने फायदे हो सकते हैं। जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं होता है वो भी नियंत्रण में आ सकता है, मात्र हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। अगर हम एक बार अपने आप को गुरु को समर्पित कर देंगे तो हमारा परिवर्तन निश्चित ही होने वाला है। इतनी श्रद्धा हमें जरूर होनी चाहिए। किस किस रूप में हम गुरु भगवंत को कहाँ कहाँ पे स्मरण कर रहे हैं, हमें यहाँ पे जानने को मिल रहा है कि हर क्षेत्र के अंदर, भले आप शमन रक्षा बता रहे हैं या शिविर बता रहे हैं, व्यक्तिगत आपके आचरण के अंदर बता रहे हैं, आपके व्यवहार के अंदर बता रहे हैं, तो हर जगह पे गुरु का किस न किसी रूप में आप गुरु भगवंतों का हमारे ऊपर उपकार है। और उसमें खास विशेष उपकार रहा भुवन भानु सुरेश्वर जी, जिनकी शिविर जयनगर में 35 साल पूर्व
एक रेसिडेंशियल शिविर हुई थी जब आदिनाथ संघ के अंदर चौमासा था उनका, और चौमासे के बाद एक रेसिडेंशियल 15 दिन की शिविर थी और भुवन भानुश्री जी उसमें 3-3 क्लास लेते थे। तो उस शिविर का भी मैं विद्यार्थी रहा, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट वो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु भगवंतों को जो ऐसे निरंतर हमें शिविर वगैरह आयोजन करवाते हैं ताकि हमारा और हमारे भविष्य और जीवन का सुधार हो। इसमें एक बात मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि ये कार्यकर्ता आप होने के बावजूद, इतने सारे पदों पे रहने के बावजूद, कहीं आपको आपका मान कषाय वगैरह नहीं सताता है? कहीं आपकी ऐसे कॉलर ऊंची नहीं होती है कभी कि नहीं मैं एक पद पे हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मैं ऑर्डरिंग कर सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? तो आपका वो नेचर अभी तक मैंने आपको कभी ऐसा वो मान नहीं सता रहा है ऐसे? मैं अपने आप को आदिनाथ संघ का सेवक समझता हूँ, तो वो हेडवेट अब कभी लेने नहीं दिया। कभी ये सब जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भूमिका है गुरु भगवंतों के आशीर्वाद की होती है, परमात्मा की असीम कृपा हो तभी ये सोच हम ले सकते हैं। हेडवेट जो है, हेडवेट जितना कम हो उतना ही आदमी लाइट माइंडेड रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना है। हेडवेट है, संघ का भार है आपके ऊपर, वो तो है ही, तो फिर क्यों नहीं हेडवेट? आपके ऊपर वजन है। संघ का कार्यक्रम आपको करना है, संघ को संभालना है, व्यवस्था संभालनी है, तो आप कार्य करते करते तो आपको भी तो मान कषाय कहीं ना कहीं अड़ता रहेगा। वास्तव में कार्य जो होते हैं वो पूरी एक टीम करती है, तो मैं अपने आप को व्यक्तिगत समझूंगा तो वो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। बहुत सुंदर जो भी कार्य होते हैं, ये इनका भार अपने ऊपर नहीं ले रहे, सबको बांट रहे कि मैं अकेला भार नहीं संभाल रहा हूँ, हमारे साथ बहुत सारे भार संभालने वाले, तो इनको बचाने के लिए खुद की ये इनकी सेफर साइड ले रहे हैं, आप ध्यान रखना। धर्म के अंदर हर एक के जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होता है। कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट शायद आपके जीवन में मैं सुनना चाहता हूँ कि ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन के अंदर कि धर्म आपके जीवन के अंदर प्रवेश हो गया? बचपन से तो गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन में रहा ही, लेकिन बीच में जब इन्हें 9th-10th हो जाती है तो सामान्य तौर पर एक यंगस्टर जो सोचता है जब कॉलेज ज्वाइन होता है तो धीरे धीरे उससे थोड़ा विमुख हो जाता है। 100% परमात्मा से पूजा तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन से थोड़े दूर हो जाते हैं। तो शायद मेरा भी वही हुआ था। और जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो एक दोस्तों का ग्रुप होता है, तो उस समय जो इन्हें पीने वाले भी थे, स्मोक करने वाले भी थे, तो कहीं ना कहीं गुरु भगवंतों के साथ रहने का वो जरूर फायदा मिला कि उस लाइन में मैं नहीं गया कि पियो या सिगरेट पियो या कोई दूसरी गलत आदत। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चेंजेस आता ही है। तो हमको उस समय पिक्चर देखने का बहुत शौक था, तो कॉलेज बंक करके मैं पिक्चर गया था और 2-3 मित्र हम साथ में गए थे। तो उस समय जयनगर जो अपना मंदिर है उसके सामने ही कॉम्प्लेक्स जो अभी बना हुआ है, पहले थिएटर था वहाँ पे। अच्छा, तो उस थिएटर तो उस थिएटर का मॉर्निंग शो का मैंने टिकट भी लिया। हम तीनों मित्र टिकट लिया और वहाँ पे 10 बजे थे, तो लगभग 10:30 बजे का शो था। तो हमने सोचा कि चलो तब तक टाइम पास करना है। तो उन 2 अजैन दोस्तों को भी जयनगर मंदिर, अच्छा तो आप मंदिर लेके गए? मंदिर। वाह रे वाह, बहुत अच्छी बात बताई कि पिक्चर देखने गए और पिक्चर देखने जाने के पहले कोई अच्छा कार्य करते हैं कि चलो मंदिर जाके आते हैं। तो बहुत सुंदर बात है। जैसे मंदिर गए तो गुरुदेव वहाँ पर खुली जगह जो है, मंदिर दर्शन करके जब बाहर आए तो एक गुरु भगवंत जिनका नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर पानी जो उनका जो काप निकाला हुआ पानी मट्टी के अंदर पलट रहे थे। तो मैंने जाके बोला, साहिब जी यहाँ क्यों कुछ दूसरी जगह पलटी, आप सबको डिस्टर्ब होगा यानी लोगों को आने जाने में। हाँ, तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, अगर समय हो तो 2 मिनट रुकना, मैं आता हूँ। तो गुरुदेव अंदर गए और उनका जो भी कार्य करना था 2 मिनट वो सब साइड में रख के वापस आए और फिर बैठे हम 5-10 मिनट। वहाँ पे चर्चा हुई, चर्चा नहीं, गुरुदेव का एक बात वो कहना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो पानी में पलट रहा हूँ। तो आपके कल्याण मित्र भी आपके साथ, मतलब हाँ, आपके साथ में थे। तो तीनों हम गए थे, तीनों वहीं खड़े थे और गुरुदेव आए। गुरुदेव आके उन्होंने बताया कि भाई ये पानी जो पलट थे हम, ये इसको 0 प्रोसेस करने के लिए पलट थे,
इसका रिसाइकलिंग नहीं हो, पानी सूख जाए, ओके, तो वो जो पानी सूख जाए तो उसमें जीवाणु जो पड़ते हैं वो वहाँ पे जीरो हो जाए। अगर उसी तो पानी जीवों की को, उत्पत्ति उसके अंदर फिर ना हो। हाँ, वो पानी अगर गटर में जाता है तो ये एक ही दोष है जो पानी का, जो गुरु भगवंत का काल धर्म भी हो जाए उसके बाद भी उनके अंदर जो जीवों की उत्पत्ति, क्योंकि पानी एक बार गटर में गया तो वो जीरो तो होता नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन चालू ही रहता है, जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। स्टार्ट हो जाती है। तो गुरुदेव ने ये कहा कि जब तक वो जीरो नहीं होता है तब तक हमारे आत्मा पे कर्म चालू रहते हैं। ओके, तो जो जीव पैदा हुआ तो उसका अंत न हो तब तक जो भी बंद होगा तो वो उनकी आत्मा को लगने वाला है। तो जो पानी गटर में अभी पानी गया तो वो तो जीरो होने वाला नहीं, नया नया मिक्स होते रहेगा कर्मों की। जो ये प्रक्रिया, ये एक ही प्रक्रिया है जहाँ पे गुरुदेव का काल धर्म भी हो जाए, फिर भी उस पानी का जो प्रोसेस रिसाइकलिंग, जो भी जीवों की उत्पत्ति और मरते हैं उसका कहीं ना कहीं भाग उनको लगता है, दोष लगता है। तो मैंने उनको स्वाभाविक रूप से पूछा कि भाई आप कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं क्या? तो बोला करने जैसा है। तो उस दिन से मेरा ऐसा हुआ कि मैं ऊपर 4th फ्लोर में जाके नहाता हूँ, तो हो सके उतना कि भाई पानी उसी टाइम सूख जाए। तो अब संकुच पानी लेके, पानी कम मात्रा में वापरना, चार लोटे में लेके अब पानी वहीं पे व्यवस्था बनाई हुई है। हाँ, नहीं, घर से ऊपर लेके जाता हूँ। मेरा 3rd फ्लोर में घर है जी, और 4th फ्लोर में टेरेस है, तो मैं टेरेस पे ही जाके स्नान करता हूँ। हाँ, वहीं पे। तो वहाँ पे मतलब जीरो साइकिलिंग हो जाता है। हाँ, वो है, फिर धीरे धीरे वो ड्राई हो जाता है। ये एक बात समझ में आ रही है अभी कि आपने जो डिसीजन लिया वही आपका टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। और वो गुरुदेव का नाम आज तक याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उनका एक चेहरा सामने आए। और हैट्स ऑफ है आपको। और जब आचरण प्रारंभ किया तो घर में भी विरोध तो चलता ही है। तो मेरे माताजी को ऐसे लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं दीक्षा ले कहीं। और वास्तव बहुत बड़ा पॉइंट है ये जो इन्होंने बताया कि आज की तारीख में थोड़ा भी धर्म व्यवहार में हम जुट जाते हैं, छोटी बहुत भी क्रिया आराधना में लग जाते हैं, तो सबसे पहले परिवार वालों का ही विरोध होता है। तो आपने कैसे टैकल किया इस विषय को? फिर आपके शाविका, आपकी माताजी, परिवार वाले? मैं बचपन से एक जिद्दी स्वभाव का रहा हूँ तो मैं जो डिसाइड करता हूँ वही करता हूँ। तो शुरू में माताजी का बहुत विरोध था, पिताजी तो ठीक है इतना नहीं बताते थे, लेकिन माताजी का बहुत ज़्यादा विरोध था। और धीरे धीरे उनका विरोध कम करने के लिए मैंने और कार्य बढ़ा दिए। जो मैं कपड़ा धोने के लिए कामवाली को देता था वो भी मैंने बंद कर दिया, और मैंने भी काप निकाल के वो पानी भी पलटना शुरू किया। तब जाके मेरी माताजी चुप रहे कि भाई अभी ये इसका मन जो आएगा वही करेगा। बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ अभी इस बार, क्योंकि तो मैं सहमत नहीं हूँ उनकी बात से, भले ही इनके कार्य से सहमत हूँ, लेकिन इनके माताजी को इनको समझा के, बहला के, प्यार से समझा के इनको करना चाहिए, उस चीज के पक्ष में हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन उनका एंगल अलग था, और जिस दिन उन्होंने अपना एंगल बताया तो मुझे भी लगा कि वास्तव में उनका एंगल भी गलत नहीं था। उनका एक ही एंगल था कि या तो ये दीक्षा ले लेगा या कोई इसी से शादी नहीं करेगा। बराबर। तो ये दोनों फैक्टर उस टाइम से। तो ये बात फिर आपको सब ओपन करनी पड़ी। फिर जब मेरे माताजी ने बताया कि ये है, तब मैंने भी उनको कन्विंस किया ऐसा कुछ है नहीं, जिस दिन होना होगा। तो फिर बाद में तो वो भी बहुत खुश थे। और जब 1-2 गुरु भगवंतों ने उनको आशीर्वाद दिया कि ऐसे कर रहा है लड़का तो आप सपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद तो माताजी भी खुश थे उसको। देखिए, ये कर्म सिद्धांत है कि कर्म जो करते हैं ना उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं, जो व्यवस्था आपने बनाई है, आपने कभी डगमग नहीं किया, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा क्या होने वाला है, लेकिन खुद के फ्यूचर के बारे में न सोचते हुए जो करना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा अनुरूप चलना चाहिए, और वो आपने अपनाया। बहुत ही धन्यवाद है आपको गौतम भाई। आपका एक वीडियो आया था बीच में, हमने कन्नड़ा में सुना था। आपने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया था कि जैन समाज हमारे ओर से राष्ट्र के लिए भी बहुत सारे कार्य करते हैं। ऐसे भले जहाँ जहाँ पे भी आवश्यकता हो वहाँ पे उनकी पूर्ति हमारे जैन संघ समाज कर रहा है। तो आपको इतना गौरव कैसे है? मतलब शासन का गौरव है वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन राष्ट्र का भी गौरव है, ये वो वीडियो देखने के बाद समझ में आया। लेकिन आपको उसकी जागृति कैसे हुई? बचपन में मेरे पिताजी कहा करते थे, जिस स्टेट में आप रहते हो उसकी लैंग्वेज आपको पूरी आनी चाहिए, और उस लैंग्वेज के प्रति आपका गौरव होना चाहिए। जिस भाषा में
आप जिस स्टेट में रहते हो बराबर, सही उस बात। भाषा का गौरव जी। होना ही चाहिए। और कम से कम लिखना पढ़ना, वो तो हमको बहुत आग्रह करते आवश्यक थे है, आवश्यक कि है। आपको लिखना पढ़ना भी आना चाहिए, लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये था कि वो थर्ड लैंग्वेज में गिनते थे कन्नड़ा को, और जी। इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं कन्नड़ सीखने में, यानी बोलने में सीख लिया, लेकिन लिखने में आज भी परेशानी है, पढ़ने में परेशानी है। लेकिन आप मैनेज कर लेते हाँ, हैं। लेकिन फिर भी भले मैंने, भाषा कोई काम हो, व्यवहार हो, तो वहाँ पे आप अपना काम चला लेते हैं। लेकिन मेरी पिताजी की विशेषता ये थी कि वो थर्ड स्टैंडर्ड पढ़े हुए, और जब बेंगलोर आए तब उनकी उम्र 8 साल की थी, जी। और वो 8 साल में उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी का देहांत हो गया। तो उस समय, उतने कठिन समय में भी उन्होंने कन्नड़ सीखी, उनको पढ़ना भी आता था, और घर में कन्नड़ पेपर लाके वो पढ़ते थे। बहुत ही सुंदर तो उदाहरण उनको दिया वो आपने। गौरव, वो जो भाषा का था, वो कहीं ना कहीं उनसे ही मेरे। जी, बहुत सुंदर बात है कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसका हमें गौरव होना चाहिए कि वहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से हमारी कार्यकारिणी सब चल रही है, तो वहाँ का भाषा का गौरव होना चाहिए, व्यक्ति के प्रति गौरव होना चाहिए, उसी से उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कार्य तो बहुत किए आपने शासन के लिए, लेकिन ऐसी कोई लड़ाई जहाँ आपको कोर्ट तक जाना पड़ा, आपको कुछ फेस करना पड़ा, लिटिगेशंस वगैरह, तो आपको कभी ऐसी कोई दुविधा हुई? कोर्ट जाना पड़ा इन द सेंस, जब मैं लड़ाई जुड़ा, लड़नी पड़ी, मेरा पूछने का मतलब ये। जब ये उत्थापन का कार्य में जुड़ा, जब अपनी टीम बनी, 21 मेंबर की हमारी एक युवा कार्यकर्ताओं की टीम बनी थी, तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था कि कोर्ट, वो ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहे थे मंदिर जी को लेकर, जो निर्माण कार्य रुका हुआ था वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से ही रुका हुआ था। तो उस कोर्ट ऑर्डर को वैकेट करवाना था, यानी जो स्टे ऑर्डर था उसको क्लियर करवाना था। तो वो फर्स्ट केस जो मेरा, उस केस में एंट्री हुई, यानी आपको डर नहीं लगा? उस समय जो ट्रस्ट मंडल में उत्तम जी भंडारी अध्यक्ष थे, चैतराजी नागौरी उपाध्यक्ष थे, और सेक्रेटरी बाबूलाल जी थे। तो ये तीनों ने मुझे बुलाकर बताया कि भाई ये लीगल ये ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो इसमें क्या सहयोग हो सकता है। तो फिर वो जो फाइल ली हमने, और फिर हमारे टीम, जो हमारे पिताजी भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे लीगल में, तो वो कहीं ना कहीं पिताजी के मित्र भी बहुत थे, एडवोकेट जो कन्नड़ भाषी थे और यहाँ के लोकल। तो उनसे मैंने संपर्क किया कि भाई आप क्या इसमें सहयोग दे सकते हो, तो उन एडवोकेट का भी अच्छा सहयोग मिला। तो वहाँ से लीगल में एंट्री हुई कोर्ट केस को लेकर। कभी कोई डर नहीं लगा, इसका भय नहीं रहा कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो हमारा भी कहीं घात हो सकता है, कहीं नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं, ऐसा कोई डर नहीं रहा। जी, ठीक। गौतम भाई एक अच्छे आराधक है, एक परिवार के मुखिया है, उसके साथ साथ ही आप एक ट्रस्टी, एक पद पे है, तो इतना कार्यभार होते हुए भी मैंने इनको देखा है कि तत्व के ज्ञान के अंदर भी इनकी बहुत सारी रुचि है। वासना हो तभी भी ये और इनकी शाविका, अपने गौतम भाई और इनकी शाविका हमेशा वासना में समय पर सामायिक के कपड़ों में, व्याख्यान में सामायिक के कपड़ों में, कोई भी कार्य हो लेकिन हमेशा समय पर उपस्थित रहता है। तो इनका कार्यभार देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है, इनके लिए प्रश्न है कि क्या आपको लगता है 24 घंटे आपके लिए काफ़ी है या 36 घंटे चाहिए कम से कम? भले आपकी आराधना भी करनी हो, आपको हर जगह पे उपस्थित भी रहना हो, आपके कार्यक्रम भी आपको पूर्ण करने हैं, कर्तव्य को भी निभाना है, तो सब करते करते आपको 24 घंटे आपके लिए कम नहीं पड़ रहा है? इसमें वांछना की अगर बात करें तो वापस में पुनः श्राविका का ही जोर होता है कि भाई कहीं ना कहीं वांछना मिस नहीं करनी है। मेरा भी इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे से डबल इंटरेस्ट उनको भी है। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन उनका है। हाँ। श्राविका का मेन मोटिवेशन है, तो उनको सपोर्ट करने के चक्कर में मेरी भी वांछना हो जाती है। बट इट इज़ राइट मोटिवेशन एंड आई अप्रिशिएट एब्सोल्युटली हूएवर इट इज़ द रोल मॉडल। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, भले ही कुछ भी कारण हो, लेकिन ये वाक्य यहाँ पे फिट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि गौतम भाई अगर भाषा भी आते हैं, व्याख्यान में भी आते हैं, तो इनके शाविका का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अब आपको धन्यवाद देना नहीं चाहूँगा, मैं आपकी शाविका को धन्यवाद दूंगा कि आपको हर जगह हर समय पर सही समय पर उपस्थित रखते हैं। और वास्तव में परिवार का हो, भले लड़का का हो, जब सपोर्ट मिले तो ये सब संभव हो सकता है। सही बात तो इसमें लड़के का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। अच्छा, क्योंकि उसका भी सहयोग नहीं हो तो ये थोड़ा पॉसिबल मुश्किल हो जाता है कभी। सही बात है। परिवार का सहयोग ही, ये पुण्य से ऐसे परिवार मिलते हैं। जब हमारा कोई कार्य करना हो और उस कार्य में अगर कोई अटकाव न हो,
तो ये समझना कि परमात्मा हमें वो आशीर्वाद दे रहा है, ये हमारा पुण्य है पूर्व का 100 कि उसके कारण हमें ऐसा परिवार मिला। जहाँ आज की जनरेशन, आज का युग, भले कोई हो, वृद्ध हो, युवा हो, यंगस्टर हो, कोई भी हो, सब फ्यूचर सेट करने के लिए पीछे घूम रहे हैं। बिजनेस सेटअप करना है, लाइफ सेटल करनी है, आज की नहीं 10 पीढ़ियों का कमाना है, उस चक्कर में भागदौड़ में लगे हुए हैं। आपने शासन के प्रेम के लिए आपके बिजनेस को बंद कर दिया। इसमें बिजनेस बंद करने में बहुत जी। बड़ा योगदान, अगर बहुत बड़ी भूमिका कहे तो परम पूज्य आचार्य भगवंत अपूर्व मंगल महाराज साहब, जिनका चतुर्मास अपने स्त्री संघ में हुआ जी, था। जी। और पहले बिजनेस में मैं जुड़ा हुआ था, अलग अलग कंपनियों की एजेंसी थी, सीमेंट की एजेंसी थी, स्लिपवेल मैट्रेस की भी एजेंसी थी, और कार्य अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं गुरुदेव के प्रवचन, अपूर्व मंगल महाराज साहब के प्रवचन में लेट गया, तो रोज़ 9:30 बजे शार्प में पहुंच जाता था। उस दिन 10:15 बजे पहुंचा, और प्रवचन के दरमियान गुरु भगवान ने भी नोट किया कि लेट आए। तो प्रवचन सर्वमंगल होने के बाद पूछा कि भाई आज गाड़ी कहाँ लेट रह गई। तो मैंने कहा कुछ बिजनेस का काम था। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं एक बात बोलूँ आपको। तो मैंने बोला बोलिए गुरुदेव। तो उन्होंने बोला कि आपके काम कभी पूरे नहीं होंगे, एक दिन आप पूरे हो जाओगे। तो वो लाइन, सिर्फ एक ही लाइन दिमाग में तो पूरे दिन, गोल्डन गोल्डन सेंटेंस। सेंटेंस हो तो गया। वो घूम रहा था कि भाई ये जो लाइन है कहीं ना कहीं इसको न्याय देना है। तो 4 बजे सुबह से शाम, मैंने खाना खाने के बाद 4 बजे डिसाइड किया कि पूरा बिजनेस मैं वाइंड अप करूँगा। तो ये आप न्याय बता रहे हैं, तो आपने आपके साथ न्याय कहाँ किया? क्यों, आपके फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा फिर? नहीं, फ्यूचर तो साथ में आगे- जुड़ा हुआ ही है। हाँ, आपने एक व्यवस्थित कुछ आयोजन किया रहेगा कि व्यवस्था ऐसी बनाई रखे ताकि आप उस टर्म के ऊपर आपकी काम चल सके। हाँ, जीविका चले। तो लेकिन एक्सपेंशन कर सकते थे, एलोबरेट कर सकते थे, आप कोई स्टाफ रख सकते थे, मैनेजर्स अपॉइंट कर सकते थे, और आपके काम चला सकते थे, आपकी आराधना आप कर सकते थे, समय पर जा सकते थे। तो वो सब आपने क्यों नहीं किया? एक्चुअल जब उत्थापन हुआ उसके बाद मेरा अटेंडेंस बहुत कम रहता था दुकान में। तो 7 साल जो चले, 2007 से 14 में मैंने बिजनेस बंद किया। तो ये इन 7 सालों में मेरी दुकान में एब्सेंस यानी हफ्ते में एक ही बार जाता था। वास्तविकता तो ये है। तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट पहले से कम था, लेकिन स्टाफ पूरा संभाल लेते थे। लेकिन वो जो गोल्डन लाइन है, एक दिन आप पूरे हो जाओगे, तो मुझे वो दिमाग में बैठ गई और मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस बंद करना है, और कोई भी एक कार्य हमको करना है तो बेटर है बिजनेस बंद कर दो। लेकिन परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ, तो बड़े भाइयों से, मेरी सिस्टर से, किसी से बात नहीं की। इवन मैंने श्राविका को नहीं बताया, और जितनी 2 एजेंसी थी दोनों को लेटर लिखा कि मुझे आज से बिजनेस बंद करना है और मेरा जो भी है हिसाब किताब करना है। परिवार का विरोध नहीं हुआ इसके तो बाद? परिवार में श्राविका का विरोध नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो जीजाजी है उनका ज़बरदस्त विरोध था इस चीज़ को लेकर। अक्ल नहीं है, बहुत से उन्होंने भजन सुनाए। बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये शब्दों में बहुत सिंपल लग रहा है, ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये समझने में जो व्यवस्था कर रहे हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग चीज़ है कि आज के युग के अंदर जहाँ पे हर जगह पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैर रखते हैं वहाँ पे पैसा देना पड़ता है, उस जगह पे इन्होंने खुद के रनिंग बिजनेस को बंद कर दिया। मात्र और मात्र शासन का प्रेम है इनके अंदर, वो शासन का प्रेम पनप रहा है जब जाके इनके अंदर ऐसे फैसले, दृढ़ फैसले लेने की इनकी वो शक्ति क्षमता पैदा हुई है। इट्स ए वेरी बिग चैलेंज। और जो भी विरोध कर रहे थे, जो मैंने बताया आपको कि जीजाजी बहुत विरोध कर रहे थे, आज वो भी अनुमोदना करते कि आपका जीवन का सबसे सुंदर काम। अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है, ये देखिए इसे कहते हैं रिजल्ट। स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल रहता है ना, तब हमें लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, बट जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि बहुत अच्छा हुआ, अच्छे से हुआ। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इसके लिए, बताइए कि आपके परिवार को आपने सहमति मिला दी, मतलब सब खुश है आपके जो निर्णय है, जो डिसीजंस है। पहले विरोध में थे लेकिन फिर आपके पक्ष में आ गए। बट इवन दो आज भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई बिजनेस को बंद करना है करके। हम बिजनेस बढ़ाने की सोच सकते हैं, लेकिन बिजनेस को रोकना और बंद करना वो शायद आज के युग में अकल्पनीय है। आज का युग, उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। जी बताइए। जब मैंने बिजनेस बंद किया
तो उस समय जो मैंने भाड़े पे दुकान देने का सोचा था, हाँ, और जो 6 महीना मैंने बहुत कम भाड़े पे दी थी, तो उस जो रेंट आने वाला था, जो कम गिन रहा हूँ मैं, उसमें भी मेरा कार्य मैंने पूरा देखा कि मेरा परिवार आराम से कंफर्टेबली चल सकता है, जीवन जी सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर ही जिस भाड़ोती को मैंने दिया था, उसने बोला कि मुझे खाली करना है। तो मुझे अभी बर्डन आ गया कि उसका एडवांस का पैसा भी देना है और भाड़ा भी रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं परमात्मा की ऐसी असीम कृपा कि उसने खाली किया, और 10 दिन बाद ही 2.5 टाइम्स रेंट का जो कस्टमर मिला, तो भगवान ने अपने आप मुझे दे दिया। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये एक श्रद्धा ही काम कर रही है। धन्यवाद है आपको, आपकी श्रद्धा को नमन है। आज का यूथ जो मंदिर से भागता है, वो कल की धरोहर संघ को कैसे संभालेगा? आज का यूथ के बारे में अगर समझने जाओ तो जो हमारे एज ग्रुप है, उससे कहीं गुना बेटर जनरेशन है वो, और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है जनरेशंस को लेके। क्या बात है। 100%, क्योंकि उनकी जो सोच है, समझ है, अपने से बहुत शार्प है। और जो हमने 12-15 साल की एज में जो हम समझ रहे थे, वो मेरे ख्याल से आज की डेट में 5 साल का बच्चा समझ सकता है, उतना पोटेंशियल है उसके अंदर। अब रही बात उनको कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूर भाग रहे, इसमें दो बात नहीं है। लेकिन उसको अगर उस टीनेजर को या युवा को अगर सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो हमसे बेहतर कार्य वो करेंगे, ऐसी पूर्ण आशा। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे। यू हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। यंग जनरेशन हम आज की तारीख में सोचते हैं कि भाई मंदिर से नहीं जुड़ते हैं, कोई कार्य से नहीं जुड़ते हैं, कोई भी अगर व्यवस्था की जरूरत हो तो भी संघ में यूथ वगैरह नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उनको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आपका कहने का मतलब है राइट। तो अपने गौतम भाई कह रहे हैं, तो आप इसके लिए कुछ प्रयास यंग जनरेशन को जोड़ने के लिए? यंग जनरेशन का एक माइनस भी है कि वो जो सोचता है, वो जब नहीं होता है तो वो आना बंद हो जाता है इमीडिएट। तो उनको उस तक न पहुंचे अपन, उनकी भावनाओं को समझकर हम सामने से ऑफर करें कि भाई ये कार्य है, इसमें जुड़िए, तो वो डबल उत्साह के साथ जुड़ेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपका कहने का मतलब है। जनरेशंस जो चाहती है कि अभी कार्य किया और अभी हो जाना चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो बराबर संभवित है। आपका अनुभव है, आप जो कह रहे हो सही है कि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है, तो इसके लिए यंग जनरेशंस को प्रिपेयर होके आना पड़ता है उसके लिए। ठीक। और मेरा मानना है कि चिकपेट मंदिर में जो भी कार्य चल रहा है उसका फॉर्मेट अलग है। और कैसे? जैसे अपने जो चिकपेट मंदिर जी है उसमें इलेक्शन पद्धति होती है जी। इलेक्शन, हाँ, इलेक्शन पद्धति होती है। और कुछ संघों में ऐसा है कि उनके पेड़ी पाठ है, जो ट्रस्टी बने हैं उनके नेक्स्ट जन, हाँ, पाठ परंपरा रहेगी। तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो भी संघ अगर आगे इस बात को अगर किस तरह से पॉजिटिव में लेते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रेजेंट ट्रस्टी जहाँ पे भी जिस संघ में भी है, अगर वो 21 है और उनको पता है कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन को ही ट्रस्ट में आना है, तो वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो जब रिटायर होते नहीं हैं, जो प्रेजेंट में है वो रिटायर होने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भगवान उनको रिटायर रहने, जब उनका निधन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जनरेशन जुड़ती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। मतलब वयोवृद्ध होने के बाद तो जनरली ट्रस्टी मंदिर तक मुश्किल आता है होना, पहुंचना तक। वो वयोवृद्ध होने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और बहुत से कम एज में भी चले जाते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन को, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो युवा है, उनको पता नहीं है कि कार्य पीरियड वगैरह कुछ वो या तो उनको वो सोचना चाहिए, या मेरा ऐसा मानना है कि जब वो पैरेलल टीम काम कर रही है तो 21 जो उनके नेक्स्ट जनरेशन के जो आने वाले हैं उनकी भी एक कमेटी बना के उनको भी एक कार्यभार में पहले से ही जोड़ा जाए तो काम शायद आसान हो सकते हैं। और ज़्यादातर बेंगलोर में ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, ज़्यादातर ऐसी व्यवस्था है कि वो जाएंगे तो उनके लड़के होंगे, ऐसा नहीं, वो व्यवस्था है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को ऑलरेडी ज्वाइन कराने की व्यवस्था नहीं है, ऐसा सुना नहीं है मैंने। नहीं सुना है। और जहाँ भी चल रहा है वहाँ उनके निधन के बाद ही बच्चे का प्रवेश होता है, तो वो बहुत टफ हो जाता है। और वो जो वो गैप जो दूसरे है वो एज वाले हैं,
जो नया आया है वो कम एज वाला है, तो उसके विचारधारा और उनके विचारधारा मिलती नहीं है। फिर क्या होता है, वो खुद भी आना बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी बात की नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जा सके, तो उसके लिए ऐसे भी हमारे पास प्लान्स है कि नेक्स्ट जनरेशन्स को पहले से एक कमेटी बना के उनको ज्वाइन कर सके, ताकि आगे का क्या कार्य चल रहा है वो सब समझ सके और उसको समझ के वो कैरी फॉरवर्ड कर सके। ये भी एक अच्छा प्रपोजल है, तो उसको इनिशिएट करने के लिए भी आगे कुछ प्रयास चल रहा है। इसमें अभी जो बेंगलोर स्तर पर एक महासंघ का गठन हुआ है, जो जितने बेंगलोर में मंदिर है उस सब का एक महासंघ, यानी समस्त बेंगलोर मूर्ति पूजक महासंघ का गठन हो चुका है। और उसके अंदर एक कैसे इसको आगे लेके जाए और कैसे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ा जाए, और कम से कम जो उनके लड़के जो भविष्य में ट्रस्टी होने वाले पहले से ही पता है, तो उनका काम तो इजीली हो सकता है। तो वो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे जोड़ा जाए और उनका भी एक अलग से ग्रुप बन जाए अंदर ही, कि भाई 21 ट्रस्टी है तो 21 ट्रस्टी के जो आने वाले बच्चे हैं उनका भी एक 21 का कमेटी बन जाए और पैरेलली साथ में कार्य करे, ताकि कोऑर्डिनेशन होगा। और साइमल्टेनियसली जैसे वडील एक समय पूरा हो तो उनके बेटे कार्यभार संभाल सकते हैं। तो जैसे अपने बिजनेस में होता है, जैसे पिताजी है तो अपनी दुकानदारी में जब वो रहते हैं तभी जोड़ लेते हैं, तो इसमें भी ये बहुत बड़ी दुकानदारी है। ये दुकानदारी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत बड़ा कार्य है। तो वो दुकान से भी कई गुना ज़्यादा महत्व का कार्य है, तो उसको इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़रूरी है। व्यवस्था तो अच्छी है, आप जो बता रहे हैं, ये एक जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करना चाहिए हर संघ के अंदर, ताकि आगे जाके कोई भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। कोई भी संघ के अंदर ट्रस्ट के बीच में या सदस्यों के बीच में तालमेल बना रहे। और व्यवस्था, सबसे बड़ा नुकसान तभी होता है जब व्यवस्था बराबर ना हो। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमें पहले से ही ऐसे आयोजन रखने चाहिए और ऐसे मैनेजमेंट को तैयार करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। संघ में अगर कोई समस्या आ जाए कोई भी तरह की, तो पदाधिकारियों को बहुत सारे टेंशन्स स्टार्ट हो जाते हैं और सॉल्यूशंस ना मिलता हो, तब आप क्या करते हैं? पहले तो हमारी बैठक होती है हर विषय को लेकर, कि भाई हम पहले 5 पदाधिकारी है तो उसमें डिस्कशन होता है। अगर वहाँ पे भी सल्यूशन नहीं मिलता है तो हम 35 के ट्रस्ट बोर्ड में जाते हैं। तो 35 के ट्रस्ट बोर्ड में जाने के पहले अगर कोई ना कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड विषय बहुत बार होते हैं, तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन ले लिए जाए तो कहीं ना कहीं 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। तो गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन से जो भी संघ चलेंगे तो मेरा मानना है कि वो और ज़्यादा सुचारू रूप से हो सकेंगे। तो गुरु भगवंत निष्पक्ष होते हैं और वो सिर्फ उनका एक ही एजेंडा होता है कि उस संघ की भलाई कैसे हो, उस संघ के अंदर विवाद कैसे कम हो। तो उन उद्देश्यों को लेकर वो हमें मार्गदर्शन देते हैं और उनके मार्गदर्शन पे बहुत से ऐसे बहुत बार हुए भी है जो हमको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, और गुरु भगवंतों से मार्गदर्शन लेते हैं तब लगता है कि ये बहुत आसान रास्ता है। तो क्यों हमारे दिमाग में ये नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन लेने से काफ़ी कुछ समस्याएं सॉल्व हो सकती है। तो समस्या आने के पहले गुरु भगवंत के पास जाना चाहिए या समस्या हल ना हो तब जाके गुरु भगवंत के पास जाना चाहिए? दो चीज़ें हैं जी। अगर समस्या हमको पता है और सल्यूशन हमारे पास अगर आसान है तो हम खुद ही कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो गुरु भगवंतों के मार्गदर्शन पहले ले तो वो समस्या और भी कम हो जाएगी। बहुत सुंदर कि गुरु भगवंत के पास जाने से हमें मार्गदर्शन 101% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, निष्पक्ष होता है और उससे सॉल्यूशंस इजीली मिल जाते हैं, आपका कहने का मतलब है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। ट्रस्टी कैसे बनना चाहिए, इलेक्शन से या सिलेक्शन से? अब सबसे मुख्य बात है कि सिलेक्शन हो तो सबसे बेटर होता है। सिलेक्शन होता हो तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अब बहुत बार क्या होता है कि एक ही पोस्ट हो या एक जगह पे आने के लिए अब एक से व्यक्ति 2 ज़्यादा है
तो दूसरा कोई हमारे पास विकल्प नहीं बचता है, तो फिर मजबूरी में हमको इलेक्शन में जाना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट चॉइस तो सिलेक्शन ही होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? सिलेक्शन अभी क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अब एक ग्रुप का मानना होता है कि इनको बनाए, एक ग्रुप का मानना होता है उनको बनना चाहिए, तो अब वो सामने सामने दो व्यक्ति हो जाते हैं। तो उस समय निराकरण निकालने के लिए एक इलेक्शन पद्धति, जो मेरा मानना है कि वो गलत पद्धति है, लेकिन उसके सिवाय तीसरा ऑप्शन विकल्प नहीं रहता है। अब कुछ का मानना है कि इनको बनना है, कुछ का मानना है उनको बनना है, तो दोनों तो बन नहीं सकते। तो सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन एक सेट वाइज होता है कि भाई ये हमारे, इनको हम आगे कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो चिकपेट का वातावरण है उसमें सेट वाइज है। तो 35 ट्रस्टी जो चुन के नहीं आते हैं, वो पहला चॉइस होता है सिलेक्शन का। उनकी पट्टी में उनकी अभी जैसे अलग अलग पट्टियाँ है, जैसे ओसवाल है, पोरवाल है, त्रिश्रुतिक है, दशा ओसवाल है। तो ये 4 सेट मिलके पूरा ये ट्रस्ट बनता है। तो उनकी जो पट्टियों की मीटिंगें होती है उसमें ज़्यादातर सिलेक्शन ही होता है कि भाई हमारा ये प्रतिनिधि के रूप में हम भेज रहे हैं। अब उसमें भी कभी कभी 2 हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी अभी वो इलेक्शन प्रथा चालू हुई है। तो उसमें नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। अगर नुकसान ये गिनो कि भाई वहाँ जब भी इलेक्शन आएंगे तो गुटबाजी तो होनी है, तो गुटबाजी से अगर बचना है तो सिलेक्शन सबसे अच्छा विकल्प है। हाँ, लेकिन जब 2 हो जाए एक ही में, विवाद होने के चांसेस भी रहते हैं इसमें? नहीं, विवाद तो है, कभी कभी हो भी जाते हैं, होते हैं, पर निराकरण लेकिन मतलब आप सहमति सबसे बेस्ट है सिलेक्शन। अगर उसके सिवाय अभी एक की जगह 2 होते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। अब एक पोस्ट है और 3 व्यक्ति है तो उसको फिर बिना वोटिंग के बहुत सब डिफिकल्टी हो जाए। और ओपन इलेक्शन होंगे तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो जो इलेक्शन होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, जो भाई बॉक्स में होता है, तो जिसको ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से होते हैं, और वो बेटर ऑप्शन है। उसको अगर ट्रांसपेरेंट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बेस्ट है सिलेक्शन। नहीं होता है तो जो बैलेट इलेक्शन जो होते हैं, जिसको एक दूसरे का मालूम नहीं रहे किसको कितना वोट आया, तो सिर्फ एक डिक्लेरेशन होता है कि इनकी। तो आपका मानना ये है और आप ये कहना चाहते हैं कि उचित व्यक्ति को उचित स्थान मिलने के लिए ये एक सही माध्यम है कि इलेक्शन के माध्यम से जो व्यक्ति जिसकी लायकात है उसके गुणवत्ता के अनुसार उसको वहाँ पे इलेक्शन में बिठाया जाएगा। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये समझाया हमें। यूथ को ट्रस्टी बनाना चाहिए? यूथ यानी आप किस एज को यूथ पकड़ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अभी जैसे अभी 20-22 साल अगर गिनते हो, तो मेरा मानना ये है कि 20-22 साल पर्टिकुलरली एक ट्रस्टी बनने के लिए जो गंभीरता होनी चाहिए, वो गंभीरता शायद, तो मेरा मानना है कि 25-30 के बाद यानी शादी, बच्चे, तो वो परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है, तो वो संघ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से ले सकता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि 25-30 साल की सही एज है, सही परिपक्वता आती है। जी, सही बात है। आखिर अनुभव, एक्सपीरियंस के अनुसार ही कार्य चल सकता है। तो एक कार्य को संभालने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए यूथ की भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए, एक एज लिमिट के अनुसार तो होने चाहिए। 100% होने चाहिए। यूथ को भी ज्वाइन कराना चाहिए। आपको अगर 20 साल बाद या 15 साल बाद अगर सुचारू रूप से संघों को चलाना है, तो बिना यूथ आगे आए ये कार्य होने वाला नहीं है। आप कितनी उम्र के थे? आपकी एज क्या थी? मैं जब मैं एंटर हुआ तो मेरी एज 40 थी। 40। और कभी कभी मुझे लगता था कि बहुत कुछ सीखने का है। मुझे लगता है ये छोटी उम्र ही रहेगी, बिकॉज हम जनरली ट्रस्टियों में देखने जाते तो वयोवृद्ध ज़्यादा दिखते हैं, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75। और इस उम्र में, छोटी उम्र में मुझे लगता है ट्रस्ट पद में आना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्यों आपके ऊपर बहुत सारे अनुभवी व्यक्ति भी रहेंगे। तो आप छोटे होने के बावजूद भी ट्रस्ट के अंदर रहना और उनके साथ रहना, वो तालमेल करना भी बहुत चैलेंज का जॉब है। लेकिन जब भी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जब आया नए मुकाम पर, तो उसमें जो हमारे वडील थे उनका ज़बरदस्त सहयोग रहा। और जब भी मैं बात कोई कहता था
तो वो भी सुनते थे और उनकी बात मैं भी सुनता था। तो एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा बॉन्डिंग के साथ इस स्थान तक मैं पहुंचा हूँ। ये बैलेंसिंग एक्ट है। हाँ। मतलब आप जो बता रहे हैं कि जब आप सुनने के लिए तैयार है तो सामने वाला भी आपकी बात सुनेगा ही। हाँ, 101%। जी। और वडीलों को रहता है, अभी जैसे अभी मैं समझूंगा कि मैं वडील हो गया हूँ, जी। तो मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन मेरा थोड़ा तो लिहाज रखे, थोड़ा सुने। तो वो अगर लिहाज युवा रख लेता है जी। या तो अपनी उनको, समझ के ऊपर है। हाँ, तो उनके आशीर्वाद भी साथ में रहते हैं और वो जो कार्य जो होने वाला है वो और सुंदर तरीके से हो सकता है। सुंदर तरीके से कर सकते हैं। जब नए आते हो तो थोड़ा बहुत पुराना का भी सुनो। ये सामान्य व्यवहार है कि जो बड़े हैं, वडील है, उनकी बात हमें सुननी है, उनका आदर सम्मान करना ही है, वो जो कहते हैं उसे स्वीकार करना ही है। जब हम उनको स्वीकार करेंगे तो सामान्यतः से वो भी हमें स्वीकार सहजता से करेंगे। सहजता से करेंगे। भले कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, तो उसमें हमारा कोई उसका अपोजिशन नहीं होने वाला है। बहुत एक अच्छा ये भी एक अच्छी टिप है आपकी ओर से सकल संघ के लिए, ट्रस्टियों के लिए, व्यवस्थापकों के लिए, मेंबर सदस्य के लिए कि हमें हर किसी की बात को सुनना, एक सुनने की भी एक आदत रहनी चाहिए। बराबर। बहुत बार देखने में आता है कि युवा वर्ग कहीं ना कहीं जुड़ नहीं रहा है। उसमें 2-3 मान्यताएं हो सकती है। जैसे वो बहुत बार सोचते हैं कि मैं जो कहूँगा वो होगा या नहीं। तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट बार आप बोलेंगे और हो जाएगा, वो भी संभव नहीं है। तो 1-2 बार आपकी कोशिश रहनी चाहिए। जो भी कार्य, देखिए जब पुराने होते हैं और नए जुड़ते हैं तो नई विचारधारा और पुरानी विचारधारा का समन्वय होना वो एक थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पे कठिन रहता है। और जो स्टार्टिंग 3-4 महीना या 6 महीना जब साथ में निकलता है तो एक दूसरे की ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है और एकदम सुचारू रूप से कार्य और ज़्यादा प्रगति से हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये आपका अनुभव ही है। जो अनुभव बता रहे हैं आप, बहुत सुंदर तरीके से आप ये जो व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये अनुभव के कारण ही व्यवस्था अच्छी तरह से चल सकती है। एक प्रश्न इसमें यहाँ पे आ रहा है अपने आपके लिए, दीव द्रव्य, साधारण द्रव्य, ये सब अलग अलग क्यों होता है? एक ही फंड होता तो मैनेज करने में आसानी होती। ये अलग अलग खाते क्यों होता है इसके लिए? मैनेज करने में आसानी तो होती, इसमें कोई 2 प्रश्न नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जिस उद्देश्य के साथ दान दिया है, अभी जैसे आपको परमात्मा से रिलेटेड कुछ चढ़ावा लेना है तो आपने उस रिलेटेड चढ़ावा लिया है और उस फंड को अपन कॉमन कर देंगे तो वो जरूरी नहीं कि परमात्मा के कार्य यानी जो मंदिर निर्माण हो या उस तरीके से यूज हो। अगर ज्वाइंट अकाउंट रहेगा तो वो तो एक दूसरे के पूरक होंगे। तो जहाँ पे कम होगा वो अमाउंट वहाँ चले जाएगा, बैलेंस कर देंगे। हाँ, वो बैलेंस। तो ये जो व्यवस्था है ये पूर्व काल से चली आ रही है और बहुत बार हमारा भी गुरु भगवंतों के साथ इस चर्चा होती है तो उनका भी यही कहना है कि आप देव द्रव्य परमात्मा के पुण्य से इकट्ठा होता है। और जो जिस व्यक्ति ने जिस उद्देश्य के साथ खर्च किया है उसको न्याय देना आपकी ड्यूटी है। अब उसने ग्रंथों के लिए खर्च किया है, ज्ञान खाता का अमाउंट लिखा है तो वो प्योरली ज्ञान में ही जाना चाहिए। नहीं, अगर आप मिक्स कर देंगे तो वो उस लाभार्थी के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। जिन उद्देश्यों के साथ उन्होंने दान दिया है न्याय नहीं हुआ, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। और दूसरी बात, जब साधारण हर संघ में साधारण की डेफिसिट होती है क्योंकि जनरली खर्चा जो वहन होता है वो साधारण खाते से होता है। तो पहले पूर्व काल में ऐसी व्यवस्थाएं थी जो हमारे वडील जहाँ पे भी जिस संघ में जाते थे या कोई दर्शन करने कोई तीर्थ स्थान में जाते थे तो वहाँ जाकर मुनिम जी को पूछते थे कि किस खाते में टोटा है और उस खाते में वो अमाउंट लिखाते थे। लेकिन अभी लोगों में वो समझ शायद कम है तो जहाँ पे चढ़ावे हो रहे, जहाँ पे बोलियाँ बोल रहे हैं तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा हो जाता है। वो स्वाभाविक रूप से होता है। अब मैं कोई तीर्थ स्थान में गया तो मुझे पूजा की भावना है, मुझे पक्षाल की भावना है तो वो उसके होने ही वाले हैं। तो उसके चढ़ावे वो परमात्मा के पुण्य से आते हैं। तो वो अगर उस फंड को हम दूसरी जगह डाइवर्ट करेंगे, आज के रेवोल्यूशन की जब बात आती है कि कुछ न कुछ चेंजेस लाओ तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है अभी आज के जनरेशन में कहो या आज की जो सोच है
उसमें पहला आता है कि स्कूल, और दूसरा आ रहा है चिकित्सा, हॉस्पिटल। तो ये दो विषय बहुत पनप रहे हैं। हाँ, तो वो जो पनप रहे उसमें कहीं शंका की बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक जरूरी फैक्टर है। अभी शिक्षण जो है, तो हर बच्चा हर परिवार में पढ़ने जाएगी, तो उसकी सुदृढ़ता हो, वो अच्छे से पढ़ सके, तो उसके बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक समय में ऐसा था कि जो व्यवहारिक शिक्षण है उसको धर्म अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षण मिल रहा है हमें जो कॉन्वेंट स्कूल में, वो जो शिक्षण मिल रहा है वो करेक्टली अपने सिद्धांतों के विपरीत है। आप अगर समझने जाओ तो वो विपरीत है। तो अपना जो फंड है वो विपरीत दिशा में भी तो नहीं जा सकता। तो अभी जो बातें चल रही है स्कूल की कि जैन स्कूल होनी चाहिए और जैन प्रिंसिपल, जैन मॉरल सिखाने चाहिए, तो उसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी डोनर है वो अगर स्कूल में खर्च करना चाहे तो बहुत खुशी की बात है। और बच्चे में संस्करण होना वो भी जरूरी है। जो संस्कार बच्चों में नहीं आएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन और डाउन जाएगी। तो स्कूल की आवश्यकता 101% है। अपने जैन प्रिंसिपल्स, जैन मॉरल उनको सिखाए जाए, लेकिन फंडिंग जो है उसको पूरे तरीके से अलग रखा जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देव द्रव्य का आप अगर उपयोग स्कूल में या हॉस्पिटल में करेंगे तो आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये मेरा व्यू ऑफ पॉइंट नहीं है, हम बड़े बड़े गच्चाधिपतियों के साथ इस मैटर में, इस विषय में जय गोस्तुरीश्वर जी के साथ भी बैठना हुआ था और दूसरे भी हमारे वडील साथ में थे। तो उनका, जय गोस्तुरीश्वर जी का भी यही कहना था कि अगर आप स्कूल और हॉस्पिटल में देव द्रव्य को अगर लेके जाके अगर यूज़ करेंगे तो आने वाले 15 सालों में जो निर्माण कार्य हो रहे मंदिर जी के, वो सब रुक जाएंगे और वो सब खंडर हो जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में जो सरप्लस पैसा है जो देव द्रव्य का, वो अभी समझो कि आदिनाथ संघ में जो भी सरप्लस हो रहा है तो हम दूसरे मंदिरों के निर्माण में भेज रहे हैं, तो जीर्णोद्वार में या नए मंदिर बन रहे हैं। तो वो जो मंदिर का पैसा मंदिर में ही उपयोग होगा तो मंदिर का नवीनीकरण भी होगा, उसकी रख रखाव सुचारू रूप से होंगे। और ये सब सुचारू रूप से कराने के लिए फंड की जरूरत तो रहेगी। अगर अपन फंड को डाइवर्ट कर देंगे दूसरी चीज़ों में, और स्कूल है, चिकित्सा है, ये एक्चुअल हमारे निजी मामले हैं, ये निजी जीवन से रिलेटेड है, ये धर्म से कहीं ना कहीं रिलेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन स्कूलिंग जो है आज की डेट में, अगर जैन बच्चों को सिद्धांत नहीं सिखाएंगे, और आज की डेट में जो स्कूलों में चल रहा है, जो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूलों में जो चल रहा है, वो तो बहुत ही विपरीत है। अभी जो जिस परिस्थिति में हम जा रहे हैं, एक 8 साल के बच्चे ने रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा, जो इतने बड़े आज आचार्य भगवंत है, उन्होंने अपने प्रवचन में ये बात कही कि 8 साल के बच्चे ने मेरी आंख खोल दी। ये आचार्य भगवंत के स्टेटमेंट है कि 8 साल की उम्र में एक सब्जेक्ट ऐसा आया कि वो बच्चा आया गुरु भगवंत के पास और उसने बोला कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो आचार्य भगवंत हिल गए कि भाई ये ऑमलेट खाता हूँ करके। तो आचार्य भगवंत ने पूछा कि कैसे, क्या हुआ कि अपना एक अच्छे परिवार का लड़का और अगर ऑमलेट खाता है तो ये क्या विडंबना है। तो उस बच्चे ने आचार्य भगवंत को बताया कि हमारे स्कूल में एक नया सिस्टम चालू हुआ है, टिफिन एक्सचेंज, शेयरिंग एंड केयरिंग। हाँ, अभी शेयरिंग था, वो शेयरिंग से अभी एक्सचेंज पे आ गए। तो इन्हें अपने संस्कार पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए। तो अभी जो नॉनवेज खा रहा है लड़का या जो ऑमलेट खा रहा है, उसका टिफ़िन अगर इनको देंगे और इसका टिफ़िन उनको देंगे तो ये तो नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू हो गया। तो ये इतनी विपरीत परिस्थितियाँ जो स्कूलों में चल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैन स्कूलों का निर्माण आज की डेट में बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसको एक्चुअल अभी कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर सीरियसली सोचना चाहिए। 35 साल पहले जब आचार्य सम चंद्रशेखर विजय जी ने जो तपोवन का निर्माण करवाया, उस समय भी जैन समाज ने बहुत विरोध किया उनका कि स्कूलों में आप कहाँ जैन साधु पढ़ रहे हो। लेकिन उनको वो 25 साल बाद का विजन उनको सामने दिखता होगा, तब उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक वो 2 तपोवन बनाए और आज उसका रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है कि जो मेरा लड़का भी तपोवन में पढ़ा हुआ है 3 साल, तो मुझे पता है कि तपोवन की क्या एक्टिविटीज़ है। वहाँ पर जो कैरिकुलम है जो स्कूल का है वो सुबह से लेकर 3 बजे तक है
और उसके पश्चात जो अपने संस्कार बच्चों में दिए जाते हैं, जिसे सामायिक लेना, पर्युषण के दिनों में 8 दिन पोषज में रहना, रविवार को अष्टप्रकारी पूजा हर बच्चे से करवाई जाती है, तो वो कहीं ना कहीं संस्कार जो वहाँ पे दिए जा रहे बहुत ही उपयोगी उनके जीवन में होने वाला है। तो आज के इस विकट परिस्थिति में जो शिक्षण का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्कूलों की, जैन स्कूलों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन फंड डाइवर्शन उसका विकल्प नहीं है। कहीं ना कहीं नए, और आज की डेट में जो जैन समाज, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, तो उसमें लाभ लेने वाले भी तैयार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्य करने जैसे, इसके लिए भी कोई भूमिका तैयारी हो रही है? हाँ, आगे के लिए तैयारी हो रही है। जैसे अपने श्री संघ की एक जगह भी ली हुई है, लेकिन उसमें अभी जो मंदिर निर्माण कार्य वगैरह प्रारंभ है, उसी में है एक्स्ट्रा जगह, तो हम भी एक मीटिंग के माध्यम से उसको। तो गौतम भाई, बहुत सुंदर बात कही आपने। देव द्रव्य और साधारण द्रव्य खाते सब अलग अलग ही होने चाहिए। जो व्यवस्था बनाई हुई है तो दीर्घ दृष्टि से गुरु भगवत ने हमने समझाया हुआ है, तो उसको नज़र में रखते हुए कोई भी फंड यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिसकी जो भावना, उस भावना के अनुरूप उस फंड का सही उपयोग होना चाहिए। उसके अलावा बात रही स्कूल कॉलेजेस की, मंदिर का फंड मंदिर में रहेगा तो मंदिर का निर्माण होगा, जीर्णोद्धार होंगे। अगर बच्चा मंदिर जाएगा तो संस्कार उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। अगर वही फंड स्कूल में जाएंगे, मंदिर के रुकाव हो जाएगा, तो स्कूल से वो संस्कार नहीं मिलने वाले। तो परमात्मा के पास जाना, पूजा पाठ, चित्तवंदन, जो भी आवश्यक क्रिया है वो हमें मंदिर में ही मिलने वाली है। तो अगर फंड्स ट्रांसफरेबल सब एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी बहुत सुंदर बात बताई। लेकिन आवश्यक आज की तारीख में गुरुकुलों की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें समझाया गौतम भाई। सत्यापन के इस मंच पर आप पधारे और आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें ट्रस्टियों की व्यवस्थाओं के बारे में और आपकी गरिमा, आपके कार्य, आपके पदभार के बारे में आपने हमें समझाया। मैं यही आशा करता हूँ आपके कि आप जिस उम्र में आए उससे भी और कम आयु से हम यंगस्टर्स को आप ट्रस्ट मंडल में जोड़े और प्रेरणा दे, और आगे हमारा भविष्य बच्चों का बहुत सुंदर बने, व्यवस्थित रूप से चले। और आप शासन के कार्य में, लोग समय निकालते हैं शासन के कार्य करने के लिए, लेकिन आपने आपके जीवन ही शासन में बना दिया है। तो हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे शासन के कार्य में आगे बढ़े, आपका जीवन शुभ मंगलमय हो। आज इस अवसर पर सत्यापन ग्रुप जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये अवसर प्रदान किया, मैं तहे दिल से सत्यापन ग्रुप की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। और जिस वर्ष अजय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से ये ग्रुप बना था, उस समय मैं भी वहाँ पर साथ में ही था। तो एक बहुत ही सुंदर कार्य आप जो करने जा रहे हो, आपकी खूब खूब अनुमोदना। और मेरे इस पूरे इस जो भी यहाँ पर जो मीटिंग हुई, उसके बारे में एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी जिस मुकाम पे आज मैं पहुँचा हूँ, तो कहीं ना कहीं देव गुरु की कृपा है, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद है, और जो भी मेरे साथ जो ट्रस्ट में जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों की सहभागिता है। और ख़ास करके आदिनाथ संघ जो चिकपेट में जो कार्यरत है, उसमें आदिनाथ सेवा मंडल हो, लब्धिसूरी संगीत मंडल हो, अरम ग्रुप हो, अपनी जो वाटिका चलती है, ऋषभ संस्कार वाटिका, और संभवनाथ मंदिर जी में संभवनाथ पाठशाला वगैरह जो भी चल रही है, इतने सुंदर सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये सब कार्य हो रहा है। तो सभी इस अवसर पर जितने भी संघ से जुड़े हुए सभी सदस्यों की मैं खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। और प्रकाश भाई, आपका भी मैं आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।